नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एकेम। लास्ट ईयर मैंने अपने दूसरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई और शेयर हुआ, रिवीजन भी हुआ। बोर्ड का जब रिवीजन हो रहा था तो रिवीजन भी हुआ। तो बच्चों का कहना ये था सर कि पूरे साल अगर आपका लेक्चर मुझे मिले वीडियो में तो हमारे लिए वो बेहतर होगा, रिवीजन के लिए भी अच्छा होगा, और कभी हम छुट्टी मारे या पोर्शन रह गया तो वो मोटिव से हमने भी सोचा कि चलिए तो RSCI के चैनल पे, RS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपको हम ट्राई करेंगे रेगुलर लेक्चर्स जो है इकोनॉमिक्स OCM मतलब 11th एंड 12th के पोर्शन पूरे आपको करके मिले। ठीक है, तो आज मैंने, क्योंकि हमारा पोर्शन कंटिन्यू हो रहा था, तो आज हमारा स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का इकोनॉमिक्स की बुक है। पहला चैप्टर आपका जो हम आज ले रहे हैं आज के लेक्चर में वो है डिमांड एनालिसिस। अब ये पूछते हैं कि डिमांड है क्या, क्योंकि लेक्चर भी चल रहा है एंड रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं आई एम नॉट सो मच टेक्नो फ्रेंडली, थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर मैं बच्चा पार्टी आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड है क्या, तो आप क्या कहेंगे? ध्रुव, व्हाट इज डिमांड? एक नॉर्मल, अगर आप एक कॉमन मैन की तरीके से सोचेंगे कि डिमांड क्या है? हाँ, ज़रूरत। ओके, डिमांड इज ज़रूरत। और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, ह्यूमन वांट। ओके, ह्यूमन वांट। डिमांड, देखिए कोई चीज़ जैसे पानी है, आपको प्यास लगी है तो वो आपकी ज़रूरत है। ठीक है, अब नीड में, डिमांड में, ठीक है, डिज़ायर में फ़र्क करना हमें आना चाहिए। जिसकी हमें नीड है उसकी हमें डिमांड है। ठीक है, जिसकी हमें नीड है उसकी हमें डिमांड है। लेकिन डिज़ायर होना, जैसे कि मुझे डिमांड है पानी का, तो मैंने पानी ले लिया, नॉर्मल पानी, बिस्लरी का या कोई भी ब्रांड का पानी लिया, मैंने पिया, नॉर्मल पानी पिया। अब अगर मैं सोचूं कि मुझे ईवा का पानी ही पीना है, 600 रुपये वाली बोतल जो आती है ईवा, या ब्लैक एल्कलिन वाटर पीना है मुझे, तो वो मेरा क्या होगा? डिज़ायर होगा, वो मेरा डिमांड होगा? नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी चीज़, ठीक है, वांट, विलिंगनेस भी है, विलिंगनेस टू पे एंड बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, अगर ये 3-4 चीज़ें कंबाइन होती हैं, एक साथ में आती हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि भाई ये जो है ये डिमांड है। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ गया दिमाग में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, डिज़ायर है, फिर आपका एबिलिटी टू पे है, आप पे करने की क्षमता भी रखते हो, और आपका विलिंगनेस भी है। बहुत लोग होते हैं जिनके पास एबिलिटी पे करने की है, एक सोचा कि भाई मुझे एक पोस्चर लेनी है, बहुत अमीर आदमी, पोस्चर लेनी है उसको, अब उसने सोचा तो पोस्चर लेनी है, ठीक है, दिमाग में एक डिज़ायर है, उसको देखता है पोस्चर तो अच्छा लगता है, एबिलिटी भी है पे करने की, मतलब मल्टी मिलियनियर है वो, ठीक है, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है। सोचता है कि अगर मैं ये पैसे पोस्चर में 5 करोड़ लगाऊंगा, 5 करोड़ में कहीं और लगाऊंगा, कुछ नया बिजनेस ले लूंगा, बिजनेस को अपने एक्सपैंड कर लूंगा, तो उसके पास क्या नहीं है? विलिंगनेस टू पे नहीं है। ठीक है, मतलब पैसा है, काबिलियत है, उसके पास डिज़ायर भी है, लेकिन वो पे करना नहीं चाहता, तो वो क्या डिमांड हो जाएगा? नहीं होगा, वो डिमांड नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक नॉर्मल बंदा है जिसके पास डिज़ायर है, अगेन डिज़ायर है उसके पास कि मुझे भाई चलो कोई एक कार चाहिए, वो साइकिल से जा रहा था, उसने देखा एक कार वाले को कार देखा, ठीक है, मेरे पास ऐसी कार हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। तो जब अब उसका ये है कि मेरे पास कार हो जाए, मज़ा आ जाए, लेकिन कार खरीदने के लिए उसके पास विलिंगनेस भी है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं ले लूँगा। आप सब सोचते होंगे ना कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं ले लूँगा, ठीक है, लेकिन पैसा होगा तो मतलब क्या? कि एबिलिटी टू पे नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू पे। ठीक है, उसके पास क्षमता नहीं है पे करने की। ठीक है, तो आइदर कंडीशन में भी, कोई भी कंडीशन में से भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपके पास विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है पे करने की, और डिज़ायर है, जब ये तीनों कंबाइन होकर किसी चीज़ में आते हैं तो वो जो फ्रेम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा है कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, हम एकदम नॉर्मल वर्ड में और एकदम रोज़मर्रा की चीज़ों को उठा के हम पढ़ेंगे, हम बुकिश वर्ड नहीं पढ़ने वाले। और आप लोग से भी बोलूँगा कि समझते जिस भाषा में हो, जो लैंग्वेज में आपको समझ में आती है उसमें सोचो एंड अपनी चीज़ें लिखना शुरू करो। बुक की उठाना नहीं है। बुक से जब आप लिखना है तो जब आप बुक का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिर्फ डेफिनेशन जब पूछेगा तो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो बंदे ने, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या डेफिनेशन दिया आपको वो बताना है।
ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो भी, नहीं हो तो भी उसी का लिखना है। अगर आपने उसके इफ की जगह बट और बट की जगह इफ लगा दिया तो अल्फ्रेड मार्शल का नहीं, वो आदित्य यादव का, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, तो आपके मार्क्स वहाँ कट जाते हैं। तो वो चीज़ याद रखनी है। मीनिंग बोला है तो मीनिंग आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अनटिल अनलेस वहाँ पे किसी को कोट किया गया कि उसके हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने शुरू किया कि क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है बोर्ड पे, और उन्होंने कि इसके हिसाब से बताओ इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो उन्होंने फेकली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ऐसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेक किए हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम के हिसाब से इकोनॉमिक्स ये, APJ अब्दुल कलाम इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते थे, ही वो साइंटिस्ट, ठीक है, लेकिन बच्चे फेंकना है उनको, तो ज्ञान फेंक देते हैं इस हिसाब से। अब हम आते हैं कि इस पर इंट्रोडक्शन हमने किया, मीनिंग ऑफ डिमांड हमने समझा। अब जैसा कि मैंने बोला, हम जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो एकदम बुक टू बुक जाएंगे, उसमें एक एक वर्ड मायने रखता है। क्या? अकॉर्डिंग टू बेनहेम द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट व्हेन विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। अब इन्होंने बोला तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब इतने बड़े वर्ड को मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ कि कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक किसी चीज़ का प्राइस है, एक यूनिट मतलब एक चीज़, कोई वस्तु, ठीक है, उसका प्राइस डिसाइड हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे उसका जो डिमांड है, ठीक है। प्राइस एंड डिमांड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्राइस जब बढ़ेगा डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस जब घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। तो वैसे ही उन्होंने जो कहा, बेनहेम कहा, उनके हिसाब से ये हुआ था। अब हम आते हैं किस पे? डिमांड शेड्यूल पे। अब डिमांड शेड्यूल क्या? डिमांड शेड्यूल अगर हम बोलते हैं तो वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। डिमांड शेड्यूल होता क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक, क्या हुआ बच्चा? ओके, दैट्स ओके, ठीक है, फोकस करो लेक्चर पे, ठीक है। इधर उधर कहाँ देख रहा है यार, मजाक चल रहा है? आते हैं लेक्चर में, आता है, ठीक है। आदित्य इधर देख, दोनों कानों में वाली पहनेगा तू, इधर देखना भाई, वो याद है ना 30-60? बोलू ऑन कैमरा? नहीं ना, इधर फोकस करना बेटा, बंदा हैंडसम है, इधर देख, ध्यान दे, अच्छी चीज़ है। ये लोग बोल रहे थे सर आप ऐसे कराएंगे हमारा ऑन कैमरा मजाक उड़ा। मैं नहीं उड़ा रहा मजाक तेरा, ठीक है। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी। डिमांड शेड्यूल्स मे बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड। अब इसमें हम आते हैं क्या कि एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टैबुलर मतलब एक सिंपल सा टेबल बना हुआ है, ठीक है, एक सिंपल सा टेबल बना हुआ है। अब यहां पे कोई कमोडिटी है एक्स, कोई कमोडिटी है एक्स और उसकी प्राइस है कुछ भी उसकी प्राइस है, ठीक है। अब जब उस कमोडिटी की प्राइस 10 रुपए थी तो वो 15 यूनिट बिका, ठीक है। जब उसकी प्राइस 20 रुपए हुई तो वो 12 यूनिट बिका, ठीक है। जब उसकी प्राइस 5 रुपए हुई तो वो 25 यूनिट बिका, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं क्या? डिमांड शेड्यूल। एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दो चीजों को बाइफरगेट करेगा, दो चीजों को बाइफरगेट करके आपको बताएगा कि भाई यहां पे एग्जैक्टली सीन क्या है, प्राइस कब बढ़ रहा है, डिमांड कब चेंज हो रहा है, किस चीजों में। इंडिविजुअल की बात हम जब करते हैं तो एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक के डिमांड से चीजों में जब फर्क आता है उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक प्लेस है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो मोर देन वन, यहाँ 3 और 4 को अगर हम ले लेंगे, ठीक है, पर्सन 3-4 पर्सन ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो डिमांड उनका ऐसा था तो ले लेते हैं इनका 3-4 या कमोडिटी का यहाँ पे 1-2-3 कर देते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अलग अलग डिमांड करेंगे, ठीक है। इन्होंने सेम प्राइस रेंज में इसने 15 मांगा, वो हो सकता है दूसरा बंदा जो हो वो 4 ही ले, ये 2 ही ले। कैपेबिलिटी, जिसका जितना कैपेबल है, कौन कितना पे करने के लिए किसी अमाउंट के लिए, ठीक है।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें से समझा देने के, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें बोलेंगे कमेंट में, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना आदित्य? बेशरम आदमी 2 बार तेरा हो चुका है, फिर भी यस सर बोलता है 2 बार हो चुका है, फिर भी बोला यस सर, ठीक है। सो हम किस पे थे, डिमांड शेड्यूल पे। डिमांड शेड्यूल हमने 2 तरीके से पढ़ा, क्या, इंडिविजुअल मतलब सिंगल वाला, एंड मार्केट मतलब एक से ज़्यादा लोग, होल की जब हम बात करेंगे तो वो आता है किसमें, आपका मार्केट डिमांड में। अब इंडिविजुअल डिमांड को 2 तरीके से डिसाइड किया गया है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब सेम चीज़ें हमने अभी पढ़ी कि शेड्यूल क्या होता है, अब कर्व के बारे में हम आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, एंड बेटा मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा है, आप लोग इस पे थोड़ा सा भी ध्यान मत दीजिएगा, बस चीज़ों पर फोकस करिएगा, क्योंकि जब मैं हाथी बनाता हूँ तो कुत्ता बन जाता है, इतना ज़्यादा जो है अच्छा है। हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो ये है प्राइस का सेक्शन, ये है क्वांटिटी डिमांडेड का सेक्शन, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 बस है ना आदित्य? जेब में है ज़्यादा इससे? नहीं ना, मेरे पास है, दिखाओ। अब क्वांटिटी डिमांडेड किस प्राइस रेंज में, बेशर्मो शांत रहो, किस प्राइस रेंज में क्या डिमांड हो रहा है, ठीक है। ये 50, 40, 30, 20 ये यूनिट है, ठीक है। अब जब 10 रुपये था तो किसी चीज़ का डिमांड कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर 20 रुपये थोड़ा कम होगा, 30 रुपये और कम होगा, 40 रुपये और कम होगा, 50 हुआ तो यहाँ 10 भी लिख देते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, डीडी बन गया, क्या बन गया भैया, डीडी, डिमांड कर्व। ये किधर स्लोपिंग है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, किधर स्लोप कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बना डीडी कर्व, और ये क्या दिखा रहा है कि इनका रिलेशन कैसा है, आपस में इनका कैसा बनता है, इनका आपस में कैसा बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि एक तीर घाट जाएगा दूसरा मीर घाट जाएगा। आदित्य कहाँ जाएगा सर, पानी दीजिए ना प्लीज। ओके, थैंक यू बच्चा। सो आते हैं हम लोग डिमांड कर्व पे। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे से एकदम उल्टा वाला रिलेशन रखते हैं। होता है ना कि घर में वो 4 खाया तो मैं 6 खाएगा, वो 3 खाया तो मैं 2 खाएगा, हाँ, बड़ा भाई छोटा भाई, पीस दे पहले, रिलेशन मत निभा। तो अब हम आते हैं मार्केट वाले पे। मार्केट डिमांड शेड्यूल मैंने आपको समझाया था, इंडिविजुअल और मार्केट साथ में ही। हमने उसके बाद फिर ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा, और मार्केट डिमांड कर्व भी सेम वे में होगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस इफेक्ट वहाँ पे कंक्लूडिंग होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा लोग का जब होल डिमांड क्या होता है प्राइस के हिसाब से, जब होल के डिमांड में फ़र्क आता है तब वही फ़र्क आता है, लेकिन डिमांड कर्व जो बनेगा वो सेम तरीके से बनेगा, ठीक है, और उसका भी इनवर्सली रिलेशन रहेगा। तो प्राइस एंड डिमांड का कैसा रिलेशन है, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब एकदम ऐसा वाला, एक प्राइस नीचे आएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनका रिलेशन है। अब हम आते हैं किस चीज़, कितना हो गया हमारा भाई, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, ठीक है, फिर हमने मीनिंग देख लिया, मीनिंग ऑफ डिमांड, ओके, फिर डेफिनेशन ऑफ डिमांड डन, फिर डिमांड शेड्यूल हमने अच्छे से देख लिया। ये कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, शेड्यूल पे जो पूछता है ना डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, कि डिमांड शेड्यूल क्या होगा, कैसे करेंगे। शेड्यूल पूछ लिया ना, तो शेड्यूल मतलब आराम से सोच के रखो शेड्यूल होता क्या है,
किसी चीज का एक नापा जोखा चीज, ठीक है ना, एक मतलब किसका दिनचर्या कैसी है, एक शेड्यूल बनाते हो आप, नियमावली बोलते हो उसको, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल बनाया था अपना, सॉरी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किया था बॉक्स बना के, तो उस तरीके से। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा और डाउट कुछ इसमें नहीं होगा, अगर होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, आई एम देयर टू सॉल्व इट आउट। अब हम आते हैं किस पे, रीजंस। कौन से रीजंस पे, जो जस्टिफाई करेंगे। क्या जस्टिफाई करने वाले हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व जो हमारा डाउनवर्ड स्लोप करेगा, तो मैंने तो बताया अभी क्यों करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप कैसे होता है, क्यों होता है, शेड्यूल जब हमने पढ़ा तो हमने कर्व के बारे में जाना कि जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, रीजन देखते हैं क्या क्या रीजन है इसमें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्केट यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और मल्टीपर्पज यूजेस, न्यू कंज्यूमर, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्केट यूटिलिटी, इसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, लैंग्वेज जहाँ पे चेंज होता है, वहाँ पे हमें टेंशन हो जाता है, अरे यार ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा। तो एकदम चिल करने का है बच्चा, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरीके से। डिमिनिशिंग मतलब कि कम होते हुए, एकदम नॉर्मल तरीके से समझो। आपने लास्ट चैप्टर अगर में पढ़ा होगा, मैं जब भी लास्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा तब देख लेना, फिर भी मैंने आपको एक रिकैप दे देता हूँ। डिमिनिशिंग मतलब क्या, कम होता होगा, ठीक। कोई भी चीज़ें जब कम होती है, आदित्य को ज़्यादा समझ में आ रहा है, हाथ इधर देख के फेंक दे, ऐसे फेंक के बता रहा है हाथ, इतना कितना कम कर रहा है तू, ऐसे कैसे कम हो रहा है तेरा इतना, ओ माय गॉड, ठीक है। पता चला हाथी ना हो, गब्बर का ठाकुर बन गया सोलेगा ये हाथ तेरा बाहर आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्केट यूटिलिटी। अब जैसे कि आप, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपको भूख लगी है, भूख लगी है, आप उस टाइम पे बोलोगे कि मैं 10 रोटी खा लूँगा, ठीक है, 10 रोटी खा लूँगा, तो 10 के बाद पेट हो गया बस, पेट बोलेगा भैया बस। फिर कोई प्यार से आपको मेरे लिए खाना पड़ेगा, 1 रोटी एक्स्ट्रा और खाना पड़ेगा, खा लो, चलो अच्छा आपके लिए मैंने 1 रोटी खा लिया। फिर उसके बाद कोई और घूम के, अरे उसके कहने से खाए, मेरे कहने से नहीं खाओगे, 1 रोटी आपको जो है और खानी पड़ेगी। अब यहाँ तो उनको तो लग रहा है खिला रहे प्यार में, यहाँ जो प्यार है उल्टा हो रहा है। फिर 1 रोटी खा ली, अब हो गई 12, ठीक है। फिर कोई ज़बरदस्ती आके तुम्हें 1 रोटी खिला, अब उसके बाद क्या होता है, आपका डाइजेशन हो जाता है एकदम फुल, और उस लेवल के बाद एक पॉइंट आती है जो बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचिटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचिटी। जैसे यहाँ से आपका ग्राफ चल रहा है, तो ये एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे फुल हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। उसके बाद तब से कोई और आता है और वो आपको 1 रोटी और ज़बरदस्ती खिला देता है। उसके बाद क्या होता है, आपको वॉमिटिंग चालू हो जाएगा, लूज मोशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ सैचिटी हो गया। अब यहाँ से अब कर्व कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड फॉलिंग हो जाएगा, या तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। जब आप इल हो जाएंगे तो नेगेटिव ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है डिमिनिशिंग मार्केट यूटिलिटी वाली चीज़ों में यही आएगा। डिमिनिशिंग का जब चर्चा करते हैं तो ये चीज़ों को याद रखना है, ये फिक्स रख लोगे दिमाग में ना, भूलोगे नहीं। मैं आपको रेफरेंस दिया, यही होता है नहीं बोला मैंने, ऐसा ही होता है ऐसा मैंने बोला, ठीक है। तो भूलना नहीं है। डस्टर कौन चुरा लिया रे, अरे ठीक है। तो जब मार्केट में अब डाउनवर्ड फॉल कब होगा, जब एक्स्ट्रा फ्लो होगा, एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिमांड हो जाएगा, तो चीजें रुक जाएंगी मार्केट में, चीजें मार्केट में क्या होंगी, रुक जाएंगी, वेस्ट होना शुरू होंगी। तो कर्व कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा ना। नेगेटिव मतलब क्या होता है, जब आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और वहां से उल्टा आने लगोगे तो उसी को तो नेगेटिव बोलते हैं ना, मतलब उसको उल्टा बोलते हैं। जब आप ग्राफ के नीचे आ जाओगे, जैसे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, अब यहां जब आओगे आप, तो ये आपका क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, एक्सिस पढ़ा हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो जब ये उल्टा आने लगता है, हम उसको बोल देते हैं नेगेटिव है। एक्चुअल में नेगेटिव मतलब कि जब इसके नीचे आएगा, ठीक है।
अब ऑन कैमरा बोलना है तो इन चीज़ों को ध्यान देना है भाई, नहीं तो लोग उंगली करने बैठ जाते, अरे सर बोलते बहुत रहते, कांड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब हम आते हैं किस पे, इनकम इफेक्ट पे। इनकम इफेक्ट पे तो कोई बंदे की इनकम जो है कम है, जैसे कि वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, अब वो पहले सारी ज़रूरत की चीज़ें लेगा। मार्केट में कोई कितना भी अच्छा ऑफर आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, लेकिन वो क्या अपनी दवाई नहीं लेगा, रूम का रेंट नहीं भरेगा, गैस नहीं भरेगा, ये सारी चीज़ें तो उसे करना ही करना है। अब ये सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद, ठीक है, जो उसके पास अमाउंट बचेगा वो उसी में चीज़ परचेज करेगा। ठीक है, मतलब जैसे इसको अपना हाउस रेंट भर लिया, दवाई की ज़रूरत है दवाई ले ली, कुछ EMIs है वो भर ली, अब कमा भी तो 10,000 है, फिर बच्चों की फीस भर ली। अब कुछ लोग हैं जो फीस नहीं भरते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो फीस नहीं भरते, फीस के पैसे से कुछ और काम कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। इमोशन निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, कि पैसे की वजह से, इनकम की वजह से उसका बाइंग पावर जो होता है कम हो जाता है। बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग इनकम इफेक्ट। अब आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या, चीनी का, सॉरी, उसका सब्स्टिट्यूशन मतलब उसके अलावा उसकी मेन क्लोज वाला जो इक्विवेलेंट चीज है उसकी बात। जैसे चाय का क्या हो गया, कॉफी, एकदम क्लोजेस्ट वाला सब्स्टिट्यूट है। मम्मी क्या, मौसी, हंस क्यों रहा है, मम्मी की क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या होती है, मौसी होती है ना, मम्मी की क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट मौसी होती है, इजंट इट? अरे यार सही समझो तुम लोग, गलत जगह मत जाओ, ध्यान दो, बदमाशी नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर चीनी, सॉरी, चाय पत्ती का रेट बढ़ा, क्योंकि चीनी बार बार याद आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी प्यास लगी है और थोड़ी सी चाय पीने का मन हो रहा है। हाँ, शुगर और जैगरी, हाँ यादव जी ने बताया, ये गुड, शुगर और जैगरी। तो अगर चीनी का रेट बढ़ जाएगा, लोग गुड़ खरीदना शुरू कर देंगे, गुड़ हेल्दी भी है, और गुड़ का रेट बढ़ जाएगा तो चीनी का इतना, क्योंकि दोनों मीठा का काम करता है, दोनों से लगभग वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं, हनी, वो सारी चीज़ें इन तीनों से की जा सकती हैं जो किसी एक से की जा सकती हैं। जो आप शुगर से कर सकते हो वो हनी से भी कर सकते हो, वो जैगरी, जैगरी मतलब गुड़। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों आपस में ही क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। तो किसी एक का भी चेंज होता है तो दूसरे में इफेक्ट उसका दिखेगा, उसका जो डिमांड है मार्केट में वो, उसका जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक का बढ़ने वाला है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है वहां पे। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को डिमिनिशिंग समझ में आया, इनकम इफेक्ट समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन वाला भी समझ में आया। अब हम आते हैं किस पे, मल्टीपर्पज यूजेस। अब कोई एक चीज है जो कि मल्टीपर्पज है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा उसका यूज है। जैसे लाइट, लाइट कैसा है, मल्टीपर्पज है, मतलब उससे मोबाइल भी चलेगा, उससे टीवी भी चलेगा, उससे आदित्य भी चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट से चलेगा। हाँ, सुबह इसको चार्ज करना पड़ता है, मम्मी बताई थी वो रैकेट से जो चार्ज करती है तुझे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका मल्टीपर्पज यूज है, तो उसके डिमांड में फर्क पड़ता है इसी की वजह से, क्योंकि वो मल्टीपर्पज है। किसी एक में उसका काम कम होगा लेकिन दूसरे में उसका काम तो ज्यादा ही रहने वाला है। फिर हम आते किस पे, न्यू कंज्यूमर यूटिलिटी। अब न्यू कंज्यूमर, मार्केट में कोई नया बंदा आया है, उसे पता नहीं है मार्केट के बारे में, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, प्राइस कितना होगा, चीज़ें कैसी हैं, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो उसको जो चीज़ें समझ में आएंगी, जिस रेट में समझ में आएगी, क्योंकि अभी उसको मार्केट का अनुभव नहीं है। पापा बोलते हैं ना, हमसे ज़्यादा जानते हो, पापा का ये डायलॉग है ना। कोई चीज़ अगर आप लोगों से बात होगी, कोई चीज़ होगी, तो मम्मी क्या बोलेंगी, हमसे पहले पैदा हुए थे क्या, बोलते ना मम्मी, हाँ। तो चीज़ें इस तरीके से जाती हैं। अब हम आते हैं इस पे, टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड किस चीज़ को बोलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उस पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड, किसी चीज़ को ऐसा सीधा सीधा गया दुकान पे, मोबाइल खरीद, मोबाइल ही चाहिए मेरे को, डायरेक्ट डिमांड है उसका, मार्कर ही चाहिए, डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है,
अब इनडायरेक्ट डिमांड, मार्कर लिया तो रिफिल लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट डिमांड। मोबाइल लिया तो चार्जर कवर लेना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, है ना यशस्वी? सही बोल रहा हूँ ना? यशस्वी का नाम दूसरा नाम भूला है, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट डिमांड, किसी एक की वजह से दूसरे की डिमांड में फर्क पड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। कार पेट्रोल, कार खरीदा तो पेट्रोल का क्या बोल रहा है ध्रुव तू? इंक पेन। अरे तो ये पीछे से, कैमरा के पीछे से ध्रुव, मैं पूछ रहा हूं, मैं बड़ा बोल रहा हूं, ये पीछे मतलब क्या है ध्रुव, क्या है? अब मैं समझ नहीं पा रहा, बता रहा गाली दे रहा है कुछ भी। चल ठीक है, इसका भी सुन लो भाई। क्या है भाई? इंक और पेन। हाँ, इंक और पेन, इंक और पेन, ठीक है। चल, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड किसको बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड किसको बोलते हैं? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, कोई बताओ? उसका अल्टरनेटिव चॉइस। कंपोजिट डिमांड मिक्स डिमांड, ठीक है। मिक्स डिमांड, जब कोई चीज मिक्स तरीके से उसकी डिमांड है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। ओके, नहीं समझा? कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट वर्ड ही इंग्लिश का जो आप देखोगे, क्लिक हुआ? आगे बोल। पहले हमने कंपोजिट ऐसा उसमें आलू समोसा, हाँ साइंस में पढ़ा था, तुझे वो याद आ रहा है? ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, देशद्रोही, कॉमर्स विरोधी, ठीक है। कॉमर्स में तुझे साइंस याद आ रहा है, बेशर्म आदमी। अब कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड किसे कहते हैं? अपोजिट, एक चीज का बढ़ गया तो दूसरे का घट जाएगा, दूसरे का बढ़ गया तो, हाँ जैसे कि दो ब्रांड ले लो आप, ओप्पो वीवो ले लो, ठीक है। सारे ब्रांड पहले तू बोल दे, मैं बाद में पढ़ूंगा। हाँ, H&M, ज़ारा, और क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये शाम तक ब्रांड बोलेगा। फ्राइडे मार्केट का और वेडनेसडे मार्केट का, ठीक है ठीक है। तो उनका तो एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे में फर्क उसका आएगा, तो इसको बोलते हैं क्या? कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देखी, रीजन हमने जस्टिफाई किया, फिर टाइप ऑफ डिमांड हमने देखा। अब क्या आता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब पहचान, डिमांड कैसे है, किस चीज से है, उसकी पहचान करने के लिए, ठीक है, हमें जानना है ना, डिटरमाइन करना है कि डिमांड क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है, क्या इफेक्ट है उसका। तो उसको जानने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। पहली चीज क्या है? प्राइस। किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है कि उसका डिमांड कितना होगा, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है कि उसका डिमांड कितना होगा। अगर कई लोग होते हैं सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, क्वालिटी ना हो तो भी चलेगा। अगर वो एक्सपेंसिव है तो उन्हें लगता है वो प्रेस्टीजियस है, ठीक है, तो वो उसी को खरीदेंगे। कितने लोग हैं जो एप्पल को एम ही लेके घूमते हैं? एप्पल का फ़ोन क्यों लेते हैं? लोगो दिखाने। उन सेल्फी कैमरा है लेकिन दे विल नेवर यूज़ दैट। वो क्या यूज़ करेंगे? बैक कैमरा, मिरर में, जिससे वो कटा हुआ एप्पल जो है दिखे, ठीक है। और उसको भी जस्टिफाई कैसे करेंगे? लोन पे फ़ोन लिया है, ठीक है, बाप को गिरवी रख के किडनी बेच के बाप को गिरवी रख के भैया फ़ोन ले लिया है, घूम रहे हैं उसको लेके फ़ोन, ठीक है। EMI पिताजी भरते जा रहे हैं और ये कूल घूम रहे हैं। तो छोड़ो, उस पर आते हैं हम लोग, इस पे आते हैं। तो वो प्राइस हो गया, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का प्राइस बताएगा कि उसका डिमांड मार्केट में कैसा होने वाला है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि उनका रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, ठीक है। फिर आता है एडवर्टीजमेंट। अब जैसे कि आप ओप्पो वीवो देखेंगे ना फ़ोन, तो मार्केट में कुछ भी नहीं था, इसने ऐसा पाउडर लगा लगा के बेचा है ना, जहाँ देखो ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो। ये क्या करता है? लोगों को, काले को गोरा बनाता है। डांबर जैसी मेरी शक्ल है, लेकिन अगर मेरे को चांद जैसा दिखना है तो क्या करूँगा? मैं ओप्पो का फ़ोन ले लूँगा। अभी रिकॉर्डिंग वीवो से चल रही है, ठीक है। अरे सस्ता था इसलिए ले लिया था रे, ठीक है
तो इस तरीके से जो होता है एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट, आपके दिमाग पे चीज़ें छप जाती हैं। जब किसी चीज़ को आप कंटिन्यू देखने लगते हैं तो आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। जब आप सोचेंगे कि दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या रहेगा, वो ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है। फिर आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब कोई सामान, गुड्स मतलब वस्तु सामान, तो कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उसका मतलब कॉफ़ी का रेट बढ़ गया तो हमने चाय पत्ती ले लिया, ठीक है। और किसी भी चीज़ का, कोई एक ब्रांड का, ओप्पो का प्राइस बढ़ गया तो भी हमने वीवो के मोबाइल ले ली, ठीक है। एप्पल का बढ़ गया तो हमने नोकिया ले लिया, सैमसंग ले लिया, ठीक है। तो XYZ चीज़ों का प्राइस बढ़ने से दूसरे के प्राइस पे या दूसरे के डिमांड पे जो इफेक्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक ही में जो दूसरे आ जाते हैं, जैसे कि कार फ्यूल ले ले, चाय पत्ती ले ले, चीनी ले ले, दूध ले ले। जैसा कि मैं बोला फूड, भूख लगी है तो भाई आती है आवाज़, ऐसी आवाज़ आ जाती है। अब मोमोज चटनी ले लो, अच्छा मोमोज चटनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी ले लेते हैं। उसके बाद आप समोसा ले लो, और समोसे का चाइनीज शेजवान, मजाक। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे आप एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। एक की वजह से अगर आपको एक को खरीदना है तो उसका जो साथ दूसरा वाला गुड्स है उसको भी आप खरीदोगे, तो वैसा, ठीक है। फिर आता है कैसा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नेचर कैसा है, अगर वो सस्टेन करने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा दिन तक चलेगा तो उसकी डिमांड रहेगी, लेके भाई रख लो, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो नेचर है वो ज़्यादातर चलने वाला नहीं है, जैसे दवाई जैसी गुण है, दवाई है तो कुछ एक टाइम तक चलती है, तो आप क्या करोगे, आपको दवाई कंटिन्यू खानी है तो आप क्या करोगे, 1 महीने की ले लोगे, है ना, कि भाई सही डेट एक्सपायर नहीं हो रहा, ले लेते हैं, ठीक है। या सब्जी के लिए आप रोज नहीं ले जाते हो, एक दिन जाते हो तो हफ्ते भर की सब्जी ले लेते हो, फ्रिज में रख देते हो, ठीक है, क्यों, उतना दिन तक वो चलेगा। लेकिन अगर वो दूध ले लो तो दूध तो रोज़ ख़राब हो जाएगा, तो आपको रोज रोज लेना पड़ता है। तो इट्स इफेक्ट ऑन डिमांड, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। फिर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया ने चाइना का बीट कर दिया, बोलता था लाइट मत काटो, तो कोई नहीं, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब जितना बड़ा पॉपुलेशन रहेगा प्रोडक्ट का डिमांड भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, इजंट इट, प्रोडक्ट का डिमांड भी उतना ही ज़्यादा रहेगा जितना बड़ा पॉपुलेशन। बड़ी पॉपुलेशन है, थोड़ा थोड़ा भी खरीदा तो बहुत सारा खरीद लेंगे, तो डिमांड तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, कम क्राउड है, क्राउड कम है, पॉपुलेशन कम है, तो अब ज़्यादा भी खरीदोगे तो वहाँ पे डिमांड कैसा रहेगा, कम दिखेगा। तो वो आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। मान लिया जाए कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो है, जैसे बोलते हैं ना, कल पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये से 10 रुपये बढ़ने वाली है, 110, तो रात को 12 बजे टंकी पे खूब भीड़ रहती है, फिर सुबह मैसेज आ जाए कि ये तो फेक न्यूज़ था कैसा कटता है ना, तो वैसा। तो उन चीज़ों को फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाए। गोल्ड का प्राइस, अगर आज कोई बोल दे कि गोल्ड जो है 50,000 रुपये की, ये 40,000 रुपये किलो बिकने वाला है, या 40,000 का 100 ग्राम बिकने वाला है, तो लोग दौड़ जाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि अभी 60-65 है ना, यही है ना। मैं तो पिछले जन्म के बाद सोना खरीदा ही नहीं हूँ ठीक है, तो वो होता है। फिर टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। अब किसी का स्वाद है, किसी का स्वाद है कि उसे पसंद है, भाई उसे समोसे खाने पसंद है, तो कुछ भी हो जाए समोसे तो खाएगा वो, ठीक है। फैशन में है, कपड़े पहनने का फैशन है, ठीक है, वो सबका अलग अलग फैशन जैसे ट्रेंडिंग में कोई चीज़ें चल रही है, ठीक है। पहले पतले पैंट आए, फिर बड़े पैंट आए, अब फिर एकदम फटे पैंट आने लगे, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ों से इफेक्ट आता है, फैशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मार्केट में डिमांड इन्फ्लुएंस होता है, प्राइस के हिसाब से तो हो गया, टेस्ट एंड हैबिट और फैशन के हिसाब से। तो उन चीज़ों की वजह से जब डिमांड में फ़र्क आता है उससे हम बोलते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन हो गया, अदर फैक्टर्स। इनके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें फ़र्क देते हैं, डिमांड में उनकी वजह से फ़र्क आता है। जैसे पॉलिटिकल प्रेशर है, नेचुरल कैलामिटीज़ है, ठीक है, और कुछ युद्ध हो गया, कुछ ऐसा हो गया, इंडिया ने अटैक कर दिया चीन पे और पाकिस्तान पे साथ में, ठीक है, ऐसा कुछ एक चीज़ हो गया, ठीक है। सुनामी आ गई, नोटबंदी जैसे हो गया था। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिमांड में इफेक्ट आ सकता है। तो अभी इसके बाद आपका टॉपिक आता है, कुछ बचा है टॉपिक, हाँ, लेवल ऑफ टैक्सेशन शायद रह गया था, लेवल ऑफ टैक्सेशन।
तो किसी किसी प्रोडक्ट पे टैक्स, जैसे अभी जो फॉरेन से आप इंपोर्ट करके प्रोडक्ट लेते हो उस पे हैवी टैक्सेशन लगता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे 1 लाख का मिलने वाला होता है वो यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख का हो जाता है। जैसे कि एप्पल का फ़ोन वहाँ पे जो खरीदते हैं उनको सस्ते में मिल जाता है, यूएस में जो खरीदते हैं उनको वो सस्ते में मिल जाता है, हमारे यहाँ आने पे वो 1.5 लाख का हो जाता है। ठीक है, अगर वहाँ का कोई 40,000 कमा रहा है और यहाँ का जो 40,000 कमा रहा है तो डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे महंगे हो जाते हैं। अब जैसे महंगे हो जाएंगे तो उसके डिमांड में तो फ़र्क आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स, इसमें सब कुछ खत्म हो गया। अब अगर रह गया अभी एडवर्टाइजमेंट के बाद सीधा प्राइस और सब्सिडी। अच्छा, इनकम मैंने बताया था बेटा कि जिसकी जितनी इनकम होगी, 10,000 कमा रहा है, इनकम इफेक्ट में बोला था आपने। ठीक है, इनकम शायद रह गया था, इनके हिसाब से तो कर लेते हैं। इनकम में क्या, किसी का इनकम कम है, 10,000 ही कमा रहा है, हाँ, हाउस रेंट भर दिया, ये मैंने एग्जांपल भी दिया था। इफेक्ट में दिया था। हाँ, तो सेम चीज़ गोज विद दिस ऑल्सो। ठीक है, इनकम कम है तो उसके बाद एक्सपेंड करने के लिए जो पावर है उसके हाथ में कम है, मनी उसके हाथ में कम है, जो कि वो बाहर जाके चीज़ें खरीद पाएगा, उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब उसकी परचेजिंग पावर कम है तो वो डिमांड को उतने लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या होगा, डिमांड घटेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब कोई टॉपिक रह गया बेटा? नहीं, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी सिंगल टॉपिक। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट लेक्चर। अगला थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हुआ होगा मिस्टेक, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर से और इम्प्रूव होगा और अच्छा होगा। एंड इसका सेकंड पार्ट, अभी कुछ लॉ ऑफ क्या बेटा जो बच गया है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, उसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, पार्ट 2 में। तब तक रिवाइज करिए, पढ़िए एंड टॉप करिए। थैंक यू।